सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 10 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है छोटा जादूगर। चलिए शुरू करते हैं पाठ 10 छोटा जादूगर। पाठ का परिचय देखिए। जयशंकर प्रसाद महाकवि, महान नाटककार, उपन्यासकार तथा कहानीकार भी थे। प्रस्तुत कहानी में उन्होंने छोटे से बालक का वर्णन किया है जो कर्तव्य बोध होने पर अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने परिवार की मदद करता है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। इसके मैदान में, कार्निवल के मैदान में हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था, है ना। तो चारों तरफ से हंसी का क्योंकि जैसे कि मेले में जाते तो कितनी खुशी होती, प्रसन्नता होती है, ऐसी आवाजें, खुशी के मारे चीखने चिल्लाने की आवाजें वहां पर गूंज रही थी। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था, है ना। लोग वहां पर क्या थे, बहुत ज्यादा मजा कर रहे थे। इसे मेले में जाकर खुशी होती है, मधुर आवाजें, लोग खुशी के मारे वहां पर चिल्ला रहे थे। वहां पर कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था वहां पर। यहाँ पर लेखक अपने आप को ही यहाँ पर प्रसंग रखकर कहते हैं, मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। छोटे फुहारे के पास खड़े होकर किसे देख रहे थे? लड़के को देख रहे थे। लेखक यहाँ पर अपने आप को स्वयं को प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं, उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुख से गंभीर विषाद, यानी कि उसके चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा क्या था, दुखी है, परेशान है। गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी, है ना। वो अपना काम कर रहा था पर वो अंदर से बहुत दुखी था, विषाद था, गंभीर था। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। मैं उसकी तरफ देखता रहा, आकर्षित हो गया। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, ने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। तो इस तरह से मैंने जाकर पूछा। लेखक खुद कहते हैं कि तुमने यहाँ क्या क्या देखा? तो बच्चा कहता है, मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं ही दिखा सकता हूँ। उसकी वाणी में कहीं रुकावट ना थी। तो इस तरह से जब उसने उससे बात की, छोटे से बालक ने, उसने बताया कि ये देखा, ऐसे किया। वो जादूगर को क्या कहने लगा कि वो अच्छा नहीं खेलता, इससे अच्छा तो मैं करके दिखाऊंगा। और लगातार वो उनसे बात करता रहा, लेखक से। ठीक है, मैंने पूछा, फिर लेखक कहते हैं, मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहां तुम गए थे? नहीं, वहां तो नहीं जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं वहां पर तुमको लिवा ले चलूं, मैं तुम्हें वहां पर दिखाने के लिए चलता हूँ। मैंने मन ही मन में कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। तो इस तरह से उस बच्चे से कहते हैं लेखक कि चलो तुम्हें मैं शरबत पिला, तो शरबत पी लेते। उसने हाँ के बहाने सिर हिला दिया। मनुष्य की भीड़ में जाड़ी की संध्या भी वहां गर्म हो रही थी, क्योंकि जहाँ जाड़ी की संध्या नहीं, वहां पर सर्दी तो हुई, लेकिन जब बहुत ज्यादा भीड़ होती तो गर्मी होती। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में, यानी रास्ते में ही, उससे पूछा, तुम्हारा और कौन है? तुम्हारे और कौन है परिवार में? कहने का अर्थ है माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? ऐसा लेखक ने फिर प्रश्न किया। बच्चा कहता है, बाबूजी जेल में है। और तुम्हारी माँ? फिर लेखक ने पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो? ऐसा लेखक। तुम्हारी माँ बीमार है, बाबूजी जेल में, और तुम यहाँ पर तमाशा देख रहे हो? ऐसा लेखक ने। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को दवाई दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक तसल्ली होती। तो उसका उत्तर देते हुए बच्चा कहता कि मैं तमाशा देखने नहीं, दिखाने आया हूँ, कुछ पैसे कमाने आया हूँ ताकि माँ की दवाई ले सकूं। काश तुम्हें ये शरबत ना पिलाकर मेरा तमाशा देख मुझे पैसे देते तो मुझे तसल्ली होती, तो वो पैसे मुझे काम आते। ऐसा वो बच्चा उसे कहने लगा। किससे? लेखक से। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना भी पेट भरूं।
मैंने दीर्घ निःश्वास लिया, लंबी सांस ली। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्याग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। यानी कि यहाँ लेखक का कहने का अर्थ है, जब मैंने उसके जीवन के बारे में जाना, उसके माँ बाप के बारे में, वो कितना दुखी है, तो उसको सुनकर मुझे बहुत ज्यादा क्या हुआ, दुख हुआ। और मैंने लंबी सांस ली और मैंने उस बच्चे को वो बात भुलाकर निशाना लगाने के लिए खिलौने के पास ले चला। फिर हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं रुक गई। देखने वाले दंग रह गए। देखिए किस प्रकार वो बच्चा निशाना लगा रहा है और सब देखते रह गए। उसने 12 खिलौने को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए गए, क्योंकि उससे उठाया नहीं जा रहा था। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। वहां से कहता हुआ 9-2-11 वो हो गया। कौन? वो बालक। मैंने मन ही मन में कहा, इतनी जल्दी आंखें बदल ली, इतनी जल्दी भूल गया कि एकदम से भाग गया। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। लेखक कहते हैं, यहाँ पर लेखक अपने बारे में ही बता रहे हैं और बच्चे के बारे में भी, ठीक है, और वो बच्चा भी अपने बारे में बता रहा है। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा, पान खाता हुआ। अकस्मात तभी अचानक किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। कोलकाता की सुंदर बोटेनिकल यानी वनस्पति उद्यान जो होता है, वनस्पतियों से संबंधित उद्यान है। उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। वहां पर बैठकर आराम से खा पी रहे थे अपने लोगों के साथ लेकर। बातें हो रही थी, इतने में वह छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने का खादी का झोला। 4 खाने यानी ऐसा ऐसा थैला झोला जिसमें 4 जेब हो, खाने हो, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता। सिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी से बंधा हुआ था, है ना? सूत की रस्सी से किससे बंधा था? रुमाल बंधा था। मतमानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, ऐसा लेखक ने कहा। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? फिर कहने लगा कि जब लेखक ने मना किया तो फिर क्या इसके बाद में गाना बजाऊं, या इस तरह से वो कहने लगा, मनाने लगा। नहीं जी, तुमको इस तरह से कहते हुए क्रोध में कुछ कहने वाले थे और कहने जा रहा था श्रीमती। तभी उनकी जो श्रीमती, उनके साथ जो लोग थे उनके परिवार के, उनकी श्रीमती बोली लेखक की, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, अच्छा हुआ तुम आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया। इतने में मेरी श्रीमती यानी उनकी पत्नी बोली तो वो चुप हो गए। उनकी पत्नी ने बोला, हाँ ठीक है, तुम कुछ खेल दिखलाओ, कुछ गाना हो, कुछ भी करो, मेरा मन बहलेगा। ठीक है। मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती जी की बोली में माँ की सी मिठास थी, जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। ठीक है। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। वही खिलौने जो उसने निशानेबाजी में जीते थे, तो सभी खिलौने से वो अपना खेल दिखाने लगा। भालू नाचने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर उड़कने लगा। गुड़िया का ब्याह हुआ, यानी गुड़िया की शादी की गई, विवाह किया गया। बुड्ढा वर काना निकला। क्या निकला? काना। लड़के की बातों से ही खेल हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक की जरूरतों ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यानी कि जब इंसान के ऊपर उसकी परिस्थितियां ऐसी आ पड़ती हैं तो वो उम्र से पहले ही समझदार हो जाता है। ठीक है, ऐसा लेखक उसके बारे में सोचने लगा। यही तो संसार है, ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए, गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई, लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए। मैंने यानी लेखक उसे लड़का कह रहे थे, फिर वो कहता है, छोटा जादूगर कहिए मुझे, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है, मुझे छोटा जादूगर कहिए, ऐसा वो कहता है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपये से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूं मैं।
उसके 1 रुपए पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। जब मतलब वो 1 रुपया दे रही थी श्रीमती, क्योंकि उसको कुछ शिकायत थी, उससे नाराज था क्योंकि वो छोड़ के चला गया था अचानक से। तो फिर वो जब उसकी पत्नी उसको 1 रुपया दे तो उससे ईर्ष्या करने लगा। जब उसे पता चला कि उस 1 रुपए का वो क्या क्या करने वाला है, तो उसको खुद पे क्या शर्मिंदगी हो रही थी और वो अपनी गलती मानने लगे लेखक। ठीक है, वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी थी। डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण पेड़ों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। सूर्यास्त हो रहा था, चारों ओर सुनसान था। धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। वो अपने परिवार के साथ रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो जाता था। रह रहकर मुझे उस छोटे से जादूगर की याद आती थी। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। झोपड़ी के पास कंबल को कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। ये नजारा देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। यानी लेखक जो वहां पर देखने गए थे उसको, उसकी माँ को वो हालात देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े ही बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कोलकाता से मन ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उसको देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। तो इस तरह से उनकी छुट्टी खत्म होने वाली थी। तो इस तरह से वो जाते जाते भी उस बच्चे से मिलना चाहते, तो वो उसी जगह पर पहुंचे। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्द लौट आना था। इस तरह से उसे मिलकर वो जाना चाह रहे थे। अपनी छुट्टियां उनकी खत्म हो गई थी। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस साफ धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठी हुई थी। भालू मनाने चला था। ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता की तरी नहीं थी जिस प्रसन्नता से वो पहले दिखा रहा था, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर एक दुख खा रहा था। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं काम जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल समाप्त हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वे जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया, है ना? तो वे जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हुए, मतलब बहुत जल्दी से कार्य पूरा करने लगा। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा। मतलब घड़ी समीप है का मतलब यानी कि वो उसका समय आ गया है, मृत्यु का समय। तो इसलिए वो अपना जल्दी जल्दी खेल दिखाने लगा, क्योंकि उसको पैसा चाहिए था। पैसों की जरूरत वो अपनी माँ की बीमारी में लगाता था। ठीक है, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए, ऐसा लेखक कहते, तुम तब भी खेल दिखाने चले आए। मैंने कुछ क्रोध से कहा। मैंने ये बात सुनकर खुद से कहा कि तुम्हें अपनी माँ के पास होना चाहिए, तुम खेल दिखाने क्यों चले? मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के हिसाब से वह तुलना करता है। तो इस तरह से हमें अपने हिसाब से, अपने दुख सुख के हिसाब से अपने कार्य करने चाहिए। ठीक है, उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपने अपमान का अनुभव कर रहा था। इस तरह से उसने उत्तर दिया, मैं क्यों ना आता? क्यों आया है? मजबूरी। मजबूरी उसको यहाँ पर लेकर आई। उसको पैसे चाहिए थी माँ की इलाज के लिए, और वो कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसको कहना अपना ही अपमान लगा। उसने मुझे और कुछ नहीं कहा। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। तो इस तरह से मोटर गाड़ी के बैठकर आए थे वो मोटर वाला। फिर वो क्या करते हैं लेखक, अब उस बच्चे को उसका सामान लेकर उसकी माँ के पास जल्दी पहुंचते हैं। कुछ ही मिनटों में झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। यानी कि वो बेटा अपने बच्चे को पुकारने ही वाली थी, बे निकल कर रह गया। इतने में उनकी मृत्यु हो गई। यानी उसने आखिरी सांस ली। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर पड़े। उसके दुर्बल कमजोर हाथ उठकर गिर पड़े। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। छोटा जादूगर, वो बालक रो रहा था। मैं बहुत चक्का, ये नजारा देखकर बहुत चक्का, हैरान दुखी खड़ा देख रहा। उस साफ धूप में सारा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नाच रहा था।
तो ये लेखक ने जो अंत में जो देखा, ऐसा लगा था कि संसार रुक सा गया हो, जैसे जादू सा मेरे चारों नाच रहा था। वो दुख की घड़ी देखकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। ऐसा लेखक ने इस पाठ में बहुत अच्छे से वर्णन किया है कि इंसान की जो मजबूरी होती है, वो छोटा सा बालक माँ के इलाज के लिए कितनी मेहनत कर रहा था, अंत में वो फिर भी अपनी माँ के जीवन को नहीं बचा सका। उसका दुख क्या था, विवरण उसका दुख बयान नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, तो चलिए पाठ समाप्त होता है। लेखक का परिचय देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ये पाठ। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में काशी के सराय गोवर्धन मोहल्ले में सुन्नी साहू नाम से विख्यात वैश्य परिवार में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कानन कुसुम, प्रेम पथिक, आंसू, करुणामय, कामायनी, कंकाल, तितली, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त आदि। इनका स्वर्गवास 48 वर्ष की आयु में सन 1937 में हो गया। तो इनकी मृत्यु 48 वर्ष की उम्र में ही हो गई। ठीक है, चलिए शब्द पिटारा देखिए। विनोद, मन बहलाना। कलनाद, मधुर शब्द। विषाद, निराश, पूर्ण, उदासी, आकर्षित, आकृष्ट हुआ। वाणी, बोली, सहमत होना, बात मानना। बोटेनिकल, वनस्पति संबंधी। स्वार्थी, मतलबी, रंगमंच, स्टेज। तुलना, बराबरी, स्मरण, याद आना। स्फूर्तिमान, फुर्ती से कार्य करने वाला। थपथपाते, शाबाशी देना। अविचल, निस्बतब्ध। ठीक है, भौचक्का, हक्का बक्का, हैरान। तो इनको समझते हुए आप कंठस्थ कर लीजिएगा। बताओ कितना सीखा, ये आप स्वयं इनका उच्चारण करेंगे। सही विकल्प चुनकर ओएमआर शीट में गोले को रंगिए। कहा देखिए, लड़के की जेब में क्या थे लड़के की जेब में? ताश के पत्ते। लड़के ने आदमी से सहमत होकर सबसे पहले क्या किया? शरबत पिया। फिर कलनाद गूंज रहा था। किसका कलनाद? हंसी का, विनोद का, किसी का नहीं। हंसी विनोद का। ठीक है, चौथा देखिए। कार्निवल के डैश में बिजली जगमगा रही थी मैदान में। ठीक है, तो ये आप अच्छे से मार्कशीट में भरिएगा। निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला देखिए, चारों ओर डैश नाच रहे थे, बिजली के लट्टू। ठीक है, अगला देखिए। छोटे से बनावटी जंगल में संध्या डैश करने लगी थी। साए साए साए। ठीक है, साए साए करने लगी थी। अगला देखिए, छोटे जादूगर ने डैश ऊपर डालकर माँ के शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ कंबल। अगला, मनुष्य की भीड़ में जाड़ी की संध्या भी वहां डैश हो रही थी, गर्म हो रही थी। ठीक है, ये अभ्यास पूरा हुआ। तीसरा देखिए, सही मिलान कीजिए, उचित वाक्य बनाइए। ठीक है, कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। लड़के के मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। कार्निवल के सब खिलौने लड़के के खेल में अपना अभिनय करने लगे। उस उस साफ धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा हुआ था। तो पाठ के अनुसार इन वाक्यों को आपस में सही अर्थ में मिलान करना था। चौथा, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। छोटा जादूगर पैसा कमाने निकला था। सही। छोटा जादूगर एक लालची लड़का था। गलत। अगला, छोटे जादूगर को अपने कर्तव्य का बोध था। सही। अगला, छोटा जादूगर पक्का निशानेबाज था। सही। फिर अगला, छोटा जादूगर लेखक को धोखा देना चाहता था। गलत। ठीक है, बाकी इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। ठीक, और गद्यांश को पढ़कर इनका उत्तर भी। पाठ समाप्त हुआ। ये अभ्यास आपको जरूर करना है। पाठ आप अच्छे से हैं। तो मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।